नमस्कार दोस्त, मैं तुम्हारे पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से कक्षा 12 सब्जेक्ट मैथ में आने वाले पेपर में प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी दोस्त, इस सीरीज में हम लोग उन्हीं क्वेश्चन का समायोजन करेंगे, उसी क्वेश्चन का संयोजन करते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो दोस्त आप इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिए। यह सीरीज आपको कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ अच्छी रिवीजन कराएगी। यह सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगी, तो दोस्त शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिए। चलिए एक क्वेश्चन के साथ दोस्त हम जुड़ते हैं। क्वेश्चन है, समीकरण 2x + 3y = 7 तथा x - y = 1 को आव्यूह विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब यह है दोस्त कि यहाँ हमारे पास दो समीकरण दिया है, इन दोनों समीकरण को आव्यूह विधि से हल ज्ञात करना है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में हर एक साल 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं। दोस्त इसको आप इत्मीनान से देखे रहिए। हाँ, कभी कभी 2x2 कोटि के अवयव की बात होती है, यानी 2 चर राशि वाला समीकरण देता है। दोस्त कभी कभी आपको 3x3 यानी 3 चार राशि वाले का देगा। तो दोस्त चाहे 2x2 का दे यानी 2 चर वाले का दे, चाहे 3 चर वाले का दे, आपको घबराना नहीं है। नियम कानून सबका वही है, सिर्फ और सिर्फ क्या बदले बढ़ेगा, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा। तो 3x3 वाले का भी एक क्वेश्चन हम लोग उठा के सॉल्व कर लेंगे। पहले हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं, जो रूल इस पे अप्लाई होगा वही रूल उस पे अप्लाई होगा। तो ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन दो समीकरण दिया है हमारे पास और कहा है आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो याद रखिएगा दोस्त, आव्यूह विधि से हल करने का सूत्र क्या है? किसी भी समीकरण को अगर आव्यूह विधि से हल करना हो तो यक्स बराबर होता है a इनवर्स इंटू बी। इस सूत्र को आप ध्यान देंगे, इसी सूत्र पे लगेगा। कहेंगे सर इसमें यक्स a इनवर्स बी क्या है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्त। यक्स, जो यक्स है वह अव्यूह होगा जो चर राशि का मान निकालना होगा। यानी दोस्त अव्यूह यक्स में हम उन अवयवों को रखते हैं जिस चर राशियों का मान निकालना होता है। जैसे यहाँ चर राशि x और y दिख रही है, तो दोस्त अव्यूह x में हमको x और y चर राशि रखनी होगी जो कि स्तंभाकार होगा, यानी स्तंभ अव्यूह होगा। ठीक है, यानी ऐसे रखना है, x ऊपर और y नीचे। ठीक है, तो समझ गए कि x वाले में कौन अवयव आएंगे? सर x वाले में चर राशियां आएंगे जिनका हमें मान फाइंड आउट करना है। क्लियर? ए इनवर्स क्या होगा दोस्त? तो ए इनवर्स जो होगा, तो ए इनवर्स का भी निकालने का एक फार्मूला याद रखिएगा। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। कहेंगे सर ये क्या है? ये ए इनवर्स निकालने का रूल है। आप कहेंगे ए इनवर्स यानी ए का उल्टा, तो दोस्त अव्यूह ए हमको निकालना होगा। कहेंगे सर ए वाला अव्यूह कैसे बनेगा? तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो अव्यूह ए होगा वह उन अवयव से बनता है जो चर राशियों के गुणांक होते हैं। यानी समीकरण में उपस्थित चर राशियों के गुणांकों को लेकर अव्यूह ए बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा शर्त है हमारे पास बी। अव्यूह बी क्या है? अब ये ध्यान दीजिएगा, जो अव्यूह बी है वो आपका है समीकरण में उपस्थित अचर पद। क्या दोस्त? अचर पद। अचर पद कहे तो जो बराबर में इक्वल 7 है, चाहे यहाँ 1 है। या दोस्त ये कभी कभी आपको एलएचएस में भी दे देगा 75 करके। यानी कहने का मतलब अचर राशि। अचर राशि की पहचान भी आती है जिसमें चर राशियों को इंक्लूड नहीं होता है, यानी चर राशि का गुणा नहीं रहता है। ठीक है, तो अव्यूह बी जो होगा वो अचर राशियों को लेकर स्तंभ अव्यूह बनाया जाएगा। क्या? स्तंभ अव्यूह। तो तीनों अक्षर यानी यक्स, ए इनवर्स और बी के बारे में समझ गए। आपको कुल समझ के समझना यह है दोस्त कि हमें अव्यूह विधि से समीकरण को हल करने के लिए 3 अव्यूह बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। कितने की? 3। एक अव्यूह ए होगा, एक अव्यूह बी होगा, एक अव्यूह एक्स होगा। ठीक है, उनमें कहां कहां से बनेंगे ये भी अच्छे से समझिए। कैसा? अव्यूह यक्स में हम चर राशियों को रख करके स्तंभ अव्यूह बनाते हैं जिनका मान निकालना होता है। अव्यूह ए कैसे बनता है? चर राशि समीकरण में उपस्थित चर राशियों के गुणांकों को लेकर अव्यूह ए बनाते हैं जो कि वर्गाकार होता है। चलिए, समीकरण में उपस्थित अचर पद को लेकर के स्तंभ अव्यूह बी बनाते हैं। अगर ये तीनों दोस्त बन गए हैं तो लास्ट में आपको यक्स बराबर ए इनवर्स निकाल के आंसर निकालना है। अब इसमें ए इनवर्स क्या है दोस्त? ए इनवर्स पर हमको बात करना है
कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। क्लियर है। अब यदि इसमें देखेंगे कहेंगे सर एडजॉइंट ऑफ क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए जो है इसको हिंदी में कहते हैं सहखंडज अवयव। क्या दोस्त, सहखंडज अवयव। कहेंगे सहखंडज अवयव कैसे बनता है, तब ये ध्यान दीजिएगा। सहखंडज अवयव होगा मतलब ये कि किसी अवयव के सभी अवयवों के सभी सहखंडों से, ध्यान से सुनिएगा, किसी अवयव के सभी अवयवों के सभी सहखंडों से बने अवयव को परिवर्त कर देने पर जो अवयव बनता है उसे हम सहखंडज अवयव कहते हैं। यानी दोस्त सहखंड निकालेंगे, उनसे हम अवयव बनाएंगे और उस अवयव को परिवर्त कर देंगे, सहखंडज निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, यानी उस अवयव का मान निकाला, यानी सारणिक का प्रसार करके मान निकाला। तो अवयव को सारणिक में बदलने के लिए आप जानते हैं कि बड़े कोष्ठक को तोड़कर दो ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देते हैं, ठीक है, और उसका प्रसार करके मान निकालें। यही दोस्त आपको सूत्र अप्लाई करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक नोट पॉइंट याद रखिएगा दोस्त, यदि आपको चाहे ये पूछ लिया ए इनवर्स चाहे एक्स बराबर ए इनवर्स बी यानी अवयव विधि से समीकरण को हल करना, तो याद रखिएगा दोस्तों अवयव और सारणिक का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पूरा इसी में छिपा हुआ है। पूरा अवयव और पूरा सारणिक का हर एक कॉन्सेप्ट, कहने का मतलब पूरी प्रक्रिया आपको इस सूत्र में अप्लाई हो जाती है। इसलिए सूत्र पूछता है जिससे कि अवयव की पूरी जानकारी इसी में निहित होती है, एक आध दो ठो छोड़ करके। लेकिन दोस्त अधिकतम बातें इसमें जरूर पूछे, जितने भी अवयव में नियम कानून है सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। जैसे जैसे दोस्त करते हैं स्टेप बाय स्टेप आप इसको ध्यान दीजिएगा, बात समझना है। सर्वप्रथम हमारा काम क्या होगा, सर्वप्रथम हमारा काम ये है कि सर पहले अवयव बनाइए। बिल्कुल, एक अवयव ए बनाएंगे, कहेंगे बिल्कुल सर। ए के लिए क्या करना है, गुणांकों को लेना है। इसका गुणांक 2 है और 3 है, यहाँ गुणांक x का 1 है, यहाँ गुणांक -1 है। कहेंगे सर माइनस क्यों, ध्यान दीजिएगा दोस्त जो चिन्ह होगा उस चिन्ह के साथ लेंगे। इसमें गुणांक कहेंगे दोनों में नहीं दिख रहा है, जिस चर राशि में कोई गुणांक नहीं होता वहां 1 होता है। एक अवयव ए बन गया, बिल्कुल। एक अवयव बी बनाना जो कि स्तंभ होगा, बिल्कुल। बी में क्या करना है सर, अचर पद को लेना 7 और 1, क्लियर है, बिल्कुल। इसके बाद दोस्त क्या करना है, एक अवयव यक्ष बनाना है। इसका मान कहाँ से निकाला जाएगा दोस्त, जिस चर राशियों का मान निकालना होता है उसे हम एक्स वाई लिख लेते हैं, ठीक है। तीनों अवयव आपके पास सामने है, सूत्र आपका यक्ष है और बी है, ए इनवर्स है, तो बी और यक्ष पे तो कोई काम नहीं हुआ, लास्ट में होगा। मेन काम दोस्त ए इनवर्स पे है, और ए इनवर्स का फार्मूला है ज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है। तो चलिए हम ए इनवर्स पर बात करते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए सहखंडज अवयव, सहखंडज अवयव होगा सभी सहखंड से, तो हम लिखेंगे अवयव ए के सभी सहखंड। क्या लिखेंगे, अवयव ए के सभी सहखंड। कहेंगे सर अवयव ए के क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 3 नाम है। अगर दोस्त नहीं भी लिखते हैं तो भी काम चल जाएगा। और याद रखिएगा सहखंड को ए से या कैपिटल सी से दिखाते हैं, यहाँ का पोजीशन आईजे जिसको पंक्ति और स्तंभ कहते हैं। तो A11 क्या होगा, अब ये ध्यान दीजिएगा सहखंड भी निकालने का क्या रूल होता है कि जिस अवयव का हम सहखंड निकालते हैं उस अवयव के पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर जो शेष अवयव बचते हैं उनका मान निकाल लिया जाता है, उसी को हम सहखंड कहते हैं। लेकिन सहखंड में दोस्त आपको अवयव पर चिन्ह भी देना होगा -1 के पावर i प्लस j से। कहेंगे सर यदि चिन्ह नहीं देंगे तो दोस्त ध्यान दीजिएगा ये उपसारणिक भी यही बनती है कि किसी भी अवयव का अगर उपसारणिक निकालना है तो उसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो उपसारणिक हो जाएगी। और दोस्त उसी उपसारणिक में अगर उचित चिन्ह भर देंगे -1 के पावर i प्लस j से, कहेंगे सर i और j क्या है, पंक्ति और स्तंभ। तो जो मान निकल के आएगा चिन्ह के साथ उसको हम सहखंड कहते हैं। तो चलिए A11 करेंगे, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा -1। कहेंगे बिल्कुल सर, चिन्ह क्या होगा, 1 और 1 यानी 1 और 1 मिलकर के 2 घात, -1 का 2 घात 5 की केस हो जाएगा ना, प्लस में आएगा। तो अवयव जैसे का तैसे 1 हो जाएगा। फिर निकालेंगे दोस्त A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये कट जाएगा, 1 आएगा। अब इसमें चिन्ह भरना है सर, 1 और 2 मिलके 3 घात का मान हमारे पास माइनस में आएगा, तो इसका मान माइनस में लेके आएंगे। अब ये पहली पंक्ति के सहखंड निकल गए हैं, बिल्कुल। दूसरे पंक्ति वाले को निकाल लीजिए, A21 होगा नहीं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कट गया, बचा हमारे पास 3। कहेंगे सर चिन्ह क्या भरेंगे, देख रहे हैं 2 और 1 3 और चिन्ह बदल जाएगा माइनस में। फिर A22 क्या होगा, A22 जो होगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2।
चिन्ह भरना होगा तो 2 और 2 मिलके 4 का चिन्ह पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि सहखंड इसके निकल गए, कहेंगे बिल्कुल सर सहखंड निकल गए। अब दोस्त हमें निकालना है सहखंडों से अवयव बनाएंगे और परिवर्त कर देंगे सहखंडज अवयव। यानी दोस्त परिवर्त करने का सेंस ये है कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में अगर डाल दिया जाए तो उसे हम परिवर्त अवयव कहते हैं। यानी परिवर्त करना, ट्रांसपोज करना, तो पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं सहखंडज अवयव। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये वाला अवयव जो लिखे पहली पंक्ति है, तो आप डायरेक्ट अवयव न बना के सहखंडज अवयव बना लीजिए। यानी जो आप पंक्ति में लिखने वाले उसको स्तंभ में लिख दीजिए, जो स्तंभ में लिखने वाले उसको पंक्ति में लिख दीजिए, डायरेक्ट आपका सहखंडज अवयव निकल जाए। एट ज्वाइंट ऑफ ए निकलने के लिए दोस्त देख रहे हैं A11 A12 यानी पहले पंक्ति के अवयव है, तो इनको पहले स्तंभ में डाल दीजिए, कहेंगे बिल्कुल सर डाल दिए। और ये आपका दूसरे पंक्ति के अवयव है, तो इसको आप दूसरे अवयव में दूसरे स्तंभ में डाल दीजिए, बात आपका बराबर है। तो क्या एडजॉइंट आपके निकल गया, कहेंगे हाँ सर। अब दोस्त क्या फार्मूला था इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी अवयव ए का सारणिक बनाना है। क्या करना है, सारणिक। तो याद रखिएगा दोस्त, पहले आप सारणिक बनाइए, और सारणिक का रूल है कि कोष्टक को तोड़कर दो ऊर्ध्वाधर रेखा यानी 2 लाइन खींचिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 3 1 और -1। और जैसे ही दोस्त हम सारणिक बनाते हैं, सारणिक का प्रसार करके मान निकाला जाता है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2, सूत्र के अनुसार -1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, -2 में 3 जोड़ेंगे माइनस के साथ तो माइनस के पास। ठीक, 2 क्रॉस 2 सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। तो क्या ये निकल गया, कहेंगे हाँ सर। अब दोस्त आप चाहे तो इसको पहले भी निकाल सकते थे, जो आपको चाहिए वो निकालना है, चाहे शुरू में निकाल लीजिए चाहे बाद में निकाल लीजिए, यानी फार्मूला रखने से पहले निकाल लीजिए, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल निकल गया। अर्थात दोस्त आपका ए इनवर्स निकलेगा, कैसे फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, कहेंगे बिल्कुल सर। अब यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए ए इनवर्स निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या आया है, कहेंगे सर एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आया है -1 -3 -1 और 2 बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है सर -5 है, कहेंगे बिल्कुल। अर्थात दोस्त यहाँ से ए इनवर्स अगर देखें तब माइनस यदि हम इनको दे देंगे सबका अवयव का चिन्ह बदल जाएगा, कहेंगे सर बदल दीजिए। और दोस्त इसको हम 1/5 लगा दे रहे हैं, और इसका चिन्ह बदल के 1 3 1 और जो प्लस है वो माइनस में, जो माइनस है वो प्लस है। तो ए इनवर्स हमने निकाल दिया, कहेंगे हाँ सर ए इनवर्स निकल गया। अब दोस्त जब ए इनवर्स निकल गया तो आपको क्या निकालना है, सर हमें तो निकालना है एक्स वाई का मान। तो एक्स बराबर फार्मूला क्या बताया, ए इनवर्स इंटू बी से। अब इसी फार्मूले का इस्तेमाल करिए। अवयव एक्स क्या है सर, उन राशियों का मान है जिनका मान निकालना है एक्स वाई। ए इनवर्स क्या आया सर, ए इनवर्स आया 1/5 और आपका है 1 3 1 -2 बिल्कुल। अगला अवयव बी क्या है सर, मान है, बी में 7 और 1 है, कहेंगे बिल्कुल सर 7 और 1 है, मान निकालिए। अब यहाँ सर एक्स वाई हमने लिखा और 1/5 ये चल रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं 2 अवयव आपस में गुणा है। अब 2 अवयव आपस में यदि गुणा में लगे हुए दो, तो गुणन का शर्त यही है कि पहले में स्तंभ और दूसरे में पंक्ति यदि बराबर हो तो गुणा करने का रूल क्या है कि पहले के पंक्ति को दूसरे के स्तंभों में संगत अवयव का गुणा करके जोड़ देते हैं। तो पहले में पंक्ति को उठाइए और दूसरे में स्तंभ को। तो पहला पंक्ति क्या है 1 और 3, इसका स्तंभ क्या है 7 और 1, गुणा कराइए जोड़ दीजिए। 1 का गुणा 7 में करेंगे 7, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, 7 1 कम 7 और 3 10, यानी यहाँ 10 है, कहेंगे बिल्कुल सर। अब क्या ये पहली पंक्ति में और भी स्तंभ इधर लगा है, नहीं, यदि और भी स्तंभ होता तो लगता, नहीं है, आगे पंक्ति पकड़ेंगे। यहाँ दूसरी पंक्ति स्टार्ट होगी, 1 का गुणा 7 में करेंगे 7, अब -2 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो 2, तो 7 मिले -2 जाएगा तो कहेंगे सर 5, कहेंगे बिल्कुल सर, क्लियर है, क्लियर। अब दोस्त ये आप देख रहे हैं कि 1/5 हमारे अवयव इसमें गुणा लगा हुआ है, तो 1/5 का अगर 10 में अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, और 5 का गुणा 5 में कटेगा तो हो जाएगा 1। अब यहाँ देख रहे हैं 2 अवयव इधर वाला LHS और RHS आपस में इक्वल है यानी समान है, तो बराबर या समान अवयव का शर्त ये होता है कि 2 अवयव यदि आपस में समान है तो उनके संगत अवयव भी आपस में समान होंगे। अर्थात दोस्त हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर हमने देखा पहला अवयव इसका यक्स है, तो पहला इसका अवयव 2 है, तो यक्स बराबर 2,
और दूसरा अवयव एक है वाई है, तो दूसरा अवयव इसका एक है। यही दोस्त हमारा एक्स वाई का मान निकल के आया। ठीक है, आप चाहे आंसर की जांच करना हो तो आप एक्स और वाई का मान समीकरण में उठा के रख दीजिए, मान यदि बराबर दोनों पक्ष हो जाता है मान सही है। अगर गड़बड़ है तो कुछ न कुछ दोस्त गड़बड़ी की है, या तो प्रसार करने में, या तो सहखंड निकालने में, या तो गुणा भाग करने में। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो कमेंट सेशन में अपनी राय को जरूर साझा करेंगे। क्लास कैसा रहा, ये कंटेंट कैसा रहा, अपनी राय को जरूर साझा करेंगे। दोस्त ये क्वेश्चन आपके पेपर में 110% गारंटी है कि आएगा, बस बदलेगा क्या, हो सकता है ये 2x2 का बना है, 3x3 का बन गया। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है दोस्त, नियम कानून बिल्कुल यही होगा, और ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर देके जाएगा, हर एक साल पेपर में गारंटी है आएगा। यदि आप व्यू नहीं आएगा दोस्त तो कंफर्म है कि आपकी ए इनवर्स पूछे, या तो ए इनवर्स या तो आप व्यू। 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से अच्छे से समझें। ठीक है, तो दोस्त आप सभी लोग क्लास को अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में हर जगह शेयर करिए, जिससे इस क्लास का बेनिफिट हर उन भाई बहनों को हो जो लोग इस वर्ष कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, जिनके पास कम समय है, अच्छे से सिलेबस पूरा नहीं हुआ, सबका टेंशन मुक्त होगा, किसी लोग को कोई टेंशन लेना नहीं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।